नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक अहमद का बेटा असद, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी, अब वो एनकाउंटर में मारा गया। असद के साथ एक और गुर्गे गुलाम को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। दोनों का एनकाउंटर झांसी से 30 किलोमीटर दूर बड़ा गांव और चिरगांव के नजदीक हुआ। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने दोनों को घेर लिया था और सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एसटीएफ ने दोनों को ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर को यूपी एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता बताई जा रही है और सीएम योगी ने खुद यूपी एसटीएफ की तारीफ की है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जैसे कई नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस एनकाउंटर को संविधान के साथ खिलवाड़ बताया है। खैर, इस एनकाउंटर के बाद एक तरफ राजनीति शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से योगी सरकार की चर्चा काफी तेज है। आपको बता दें कि साल 2017 में पहली बार यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे और सीएम बनने के बाद से ही यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हो गई और सभी गुंडे माफियाओं के खिलाफ योगी की पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। योगी के कार्यकाल के अब तक 6 साल हो चुके हैं और इन 6 सालों में अब तक 11,000 एनकाउंटर और 5,040 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि जो भी माफिया होंगे ठोक दिए जाएंगे। हालांकि इस बयान की काफी चर्चा हुई थी और योगी सरकार के एक पखवाड़े के भीतर ही यूपी पुलिस ने 31 मार्च को सहारनपुर के नंदनपुर गांव में एक कथित अपराधी गुरमीत को मार गिराया था। हालांकि आपराधिक आंकड़ों में यह भी कहा गया है कि पिछले 6 सालों के दौरान 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1443 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आपको याद होगा, जनवरी 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक सार्वजनिक रैली में सीएम योगी ने यूपी में असुरक्षा, दंगे और माफिया का जिक्र करते हुए कहा था कि यह देख लो, 10 मार्च के बाद यह गर्मी पूरी तरह शांत करवा देंगे। आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उनको लगता चुनाव के दौरान सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि चुनाव आयोग के पास सारा प्रशासन होता है, तो उनके वे गुंडे फिर से बिलबिलाने लगे, अपने बिलों से निकल करके फिर रेंगने लगे। मैंने कहा घबराओ मत, रेंग के कितने चल पाओगे, 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। लोगों ने कहा कि अरे साधु होकर के ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा देखो, मैंने तो यही सीखा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। तो मैंने कहा ये सरल और खड़ी भाषा में यही शब्द होता है। संस्कृत में बोलूंगा, साहित्यिक भाषा में बोलूंगा तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम की बात बोलूंगा, और जब खड़ी भाषा में समझाऊंगा तो यही बोलूंगा कि तुम्हारी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। वहीं अभी हाल ही में 25 फरवरी को प्रयागराज शूटआउट के एक दिन बाद जब वह उमेश पाल और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के समझे, सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको। तो इस तरह से योगी दोबारा जब से सीएम बने हैं तब से गुंडे माफियाओं के खिलाफ उनका ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी कानून व्यवस्था के मामले में यूपी को सबसे अच्छा राज्य बताया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि योगी एक बार फिर से चर्चा में क्यों हैं और उनके राजनीति के विरोधी योगी सरकार की आलोचना क्यों कर रहे हैं।